आप रांची काहे नहीं गए थे स्टूडेंट का? हाँ, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, रांची लाइनअप हम किए थे। मेरा जो क्षमता है पूरा बात हमको कहने दीजिए। जब रांची का जो कार्यक्रम एकाएक हुआ था, आपको जानकारी है, और आप लोग अगर जानते हैं मुझे तो मेरा शेड्यूल को भी जानते हैं कि आज लगभग हमको लगता है मेरा 3 जनवरी तक मेरा शेड्यूल है, कंटिन्यू है। एक दिन भी देखिए, आज हम रामगढ़ में हैं, कल सरायकेला में होंगे, फिर सरायकेला, फिर पूर्वी, और फिर धनबाद, और फिर सरायकेला, फिर बोकारो। तो मैंने मेरा ये शेड्यूल मेरा पहले से है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह हम जा पाए। हमने पूरा समर्थन किया, नैतिक समर्थन किया। मेरा जितना भी दोस्त लोग हैं रांची में रहता है, उदाहरण है विराट बाबू है, पप्पू है, बेरोजगार पनेसर है, रवि दा है, आपका संतोष दा है, जितने भी मेरे साथी हैं रांची रामगढ़ के, उनको मैंने बाय फोन किया कि आप जाए। और अच्छी बात है ना, हर जगह अगर नया नया नेतृत्व मिलेगा, हर जगह अगर नए नए लड़के आगे आकर लीडिंग करेंगे तो ये खुशी की बात है। हर जगह जरा मत तो क्यों है। हाँ, मेरा योगदान है कि नहीं, ये देखिए मेरा योगदान था, जो मेरी औकात है, जो मेरी क्षमता है, उस अनुसार मैंने जो किया था। जब उसके बाद हम मोती साहब को फ़ोन किए कि जाइए, आप अगर घर में हैं तो वहाँ पहुँचिए। गए थे पनेसर भी पहुँचे थे। सवाल है आपसे, गिरिडीह में आपके लोग, आपको जब भाषाई आंदोलन चालू हुआ था, वहाँ पे डुमरी में और बगोदर में लाखों की संख्या में पहुँचे थे, पूरे झारखंड हिल गया था। अभी कुछ असामाजिक लोगों के बाद कल मैंने सोशल मीडिया में देखा है कि वहाँ पे फिर बाहरी कलाकार यानी काजल रखवानी का आगमन है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर आप यही कहेंगे कि मैंने झारखंड की व्यवस्था पूरा चौपट है, इनको समझ में ही नहीं आता है कि लोग क्या चाह रहे हैं। इनका वही बोले ना, दूरदर्शिता नहीं है, इस राज्य के प्रति ये निष्ठावान नहीं है। तो जब ये लोग निष्ठावान नहीं है तो जनता को निष्ठावान लोगों को वहाँ चुनकर भेजना होगा और उन्हें बाहर करना होगा, बस यही उपाय है। आंदोलन जो चल रहा है उसके साथ एक बात बताइए, आप अगर किसी भी समाज के हैं तो आप समाज से कट सकते हैं? आप पहला बात, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। भारत का संविधान 342 स्पष्ट कहता है अनुच्छेद कि कोई व्यक्ति अपने अधिकार को मांग सकता है। उसके बाद भारत का ये कानून का प्रावधान है, राज्य की समीक्षा से और संसद के अनुमोदन और राष्ट्रपति के हस्तक्षेप अनुमोदन से कोई भी जनजाति की सूची में शामिल हो सकता है। ये भारत का संविधान है। तो मांगना लोगों का राइट है, देना ना देना ये भारत का कानून का राइट है। तो कानून अपना काम करे, जनता अपना काम करती है। इससे आंदोलन बढ़ जाएगा ना? नहीं, देखिए पहला बात, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से ये आंदोलन है, तो इस दोनों को अब इसी बीच में आ गए तो उसमें मेरा, बाकी इसके विषय में हम स्पष्ट हैं, हमारे बच्चा हैं। उर्मी पूरा आशा मत हो, अभी रामगढ़ में उपचुनाव होने को है, क्या रहा टाइगर जरा मत हो अपने पार्टी के या अपने संगठन के लोग यहाँ पे इस उपचुनाव में उतारेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जितने भी लोग, उनका प्रेम का सम्मान, एक बात पहले क्लियर कर देना चाहेंगे। यदि क्योंकि आज के सभा के बाद हो सके बहुत सारे लोग ये कयास लगाएंगे उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए, तो उनको जानकारी हम देना चाहेंगे कि ये जो हमारा आज का शेड्यूल है ये लगभग 1.5 महीना पहले का शेड्यूल है। इसलिए इस बात को अगर कोई गलत ले रहे हैं अन्यथा में, तो उनसे चाहेंगे ये जो चित्तरपुर में प्रोग्राम बनने का, ये हमको लगता है 1.5 से 2 महीना पहले, यानी जो हमारी विधायिका जी हैं, विधायक जी मैडम, हाँ, उनके रात होने से पहले से मेरा यहाँ शेड्यूल है। तो इस तरह का कोई अन्यथा में ना लें। हाँ, हालांकि आज अगर इस क्षेत्र की जो विधायिका अगर मैंने नहीं है, मैंने खाली है, तो इसके लिए हमारा कोई विशेष फोकस चुनाव को लेकर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद ये लोकतंत्र है। और जैसा कि छात्र की जो समस्या देख रहे हैं या किसानों की समस्या देख रहे हैं, विधानसभा के भीतर बन रहा है, तो ऐसे में कुछ अच्छे लोग चुनकर जाएं। और दूसरा बात, हम किसी राजनीतिक इंटेंट से यहाँ कभी नहीं आए हैं। नहीं तो दादा, आपके बैनर अभी आप आए हैं, आपके ही देख ले, ये लोग चाह रहे हैं कि आपको सीएम के रूप में देखना, और अभी सोच रहे हैं कि जिस तरह से आपने जो विचारधारा लेके पूरे झारखंड में घूम रहे हैं, चाहते हैं कि ये विचारधारा अगर विधानसभा तक पहुँचे तो राज्य की पटल में राज्य की विकास होगा, यहाँ के लोगों का विकास होगा। तो क्या आप शुरुआत करेंगे क्या रामगढ़ से? देखिए, सबसे पहला बात, हम लोग का ऐसा कोई इरादा नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग के पास अभी कोई राजनीतिक ना संगठन है, ना हमारा कोई एक संगठनिक ढांचा है, और ना ही कभी हम लोगों ने अभी चुनाव लड़ने को लेकर दिलचस्पी रखी है। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है, लेकिन हमने बार बार यही बात को दोहराया है कि समय की मांग, परिस्थिति की मांग, लोगों की राय, उसके अनुसार कोई निर्णय लेते हैं। तो फिलहाल ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं आज जो परिस्थिति आप सामने देख रहे हैं, भले जो रामगढ़ की विधायिका हैं उनसे मेरा कभी व्यक्तिगत भेंट भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार झारखंड के और विधायकों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है,
और बाकी अगर वो दोष भी था तो दोष उनको 2014-15 का मैटर था, उस समय उनको सजा दे देना चाहिए था। लेकिन अभी मुझे लगता है उनका एक छोटा सा बच्चा भी है और ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का ये निर्णय कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ भावना का सम्मान उन्हें करना चाहिए था। अतः उनको जो बच्चा उनका अगर बड़ा हो जाता कुछ दिन, उसके बाद अपना निर्णय सुना सकते थे। और यही नहीं, इसके बाद चूँकि मैं एक पार्टी क्यों बात करूँ, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम जब किसी पार्टी का बात नहीं करते हैं तो कम से कम हम तुलना के तौर पर और 2-3 उदाहरण देते हैं। आज हुई पार्टी के लेते हैं, कमल किशोर भगत, उनका मैटर था 1992 का और बेचारा को सज़ा मिलता है 2015-16 के आसपास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए न्यायपालिका में। या तो आप 92-93 में ही दे देते हैं, 94-95 में उनको सजा सुना देते हैं। बीच में विधायक बनने के बाद अभी झारखंडी को ही क्यों टारगेट किया जाता है? जेएमएम की भी बात कर लेते हैं, अमित महतो। देखिए ना, उनसे मेरा कोई ऐसा उनका नाम लेते इसका मतलब नहीं कि उनके साथ मेरा कोई सहानुभूति या फिर कोई समर्थन है या फिर मेरा उनसे कोई दोस्ताना है। हम झारखंडित होने के नाते हम यही पूछते हैं कि हमारे ही विधायक क्यों, चाहे योगेंद्र महतो रहें या फिर कांग्रेस से की बात करते हैं बंदूक तिर्की, 6 लाख उनको पैसा मिलता है, उनकी विधायिका खत्म कर दी जाती है। यहाँ अनूप सिंह बैठा है, 1 करोड़ रुपया डेली कमा रहा है क्योंकि वो बाहर का है और सारा सिंडिकेट बाहर का है, ब्यूरोक्रेसी में बाहर के लोग हैं, न्यायपालिका में बाहर के लोग हैं। तो इस झारखंड का क्या उद्देश्य है जहाँ अगर बाहर के ही लोग रहेंगे? अतः मुझे लगता है जो स्थानीय विधायक हैं वो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी का ही स्वीकार है। बाकी उनका जो भी वहाँ मैटर हुआ गोलीकांड जिसे हम सुने हैं, विशेष नहीं जानते हैं, उसमें जो लोगों की क्षति हुई थी उनको हम सहानुभूति रखते हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि भी अर्पण करते हैं। लेकिन एक तार्किक दृष्टिकोण से इस बात को सबको, बाकी उसके बाद जो होता है भविष्य वर्तमान वो अलग विषय है। हो सके हमारे ही लोग आज अगर मैंने संगठन की ढांचा तैयार होती है तो कोई युवा आगे आएगा, ऐसा वो हम नहीं कर सकते भविष्य की बात। लेकिन तार्किक दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि जो भी विधायकी जाने का काम हुआ है वो झारखंडियों का ही हुआ है। अमित महतो रहें, योगेंद्र महतो रहें, कमल किशोर भगत रहें, बंधु तिर्की रहें या ममता दी रहें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है झारखंडी लोगों को भी थोड़ा सा कभी कभी अपनी पार्टी की कट्टर भावना से उठकर थोड़ा सा झारखंडियत पर सोचना चाहिए कि हमारे ही लोग कटघरे में क्यों। आजसू के विधायक गए हैं, जेएमएम के विधायक गए हैं, कांग्रेस के विधायक गए हैं, बीजेपी के मुझे पता नहीं, गए होंगे तो जानकारी नहीं है। 3-3 को पार्टी का विधायक गया है और तीनों का झारखंडी है। गाज भी गिरा था तो जैसा भी इरफान अंसारी भले अच्छा है बुरा है मजाकिया अंदाज में बोलता है, लेकिन था झारखंडी, फंसाने का काम भी हुआ था तो इरफान अंसारी को अनूप सिंह बच गया, जबकि सारा मास्टरमाइंड अनूप सिंह है। तो बाहरी सिंडिकेट यहाँ ऐसा काम कर रहा है जिससे झारखंड के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ विधायक को लोग खत्म कर देना तो यहाँ मान से कमने विषय हम क्या कहें। और फिलहाल जहाँ तक बात है रामगढ़ की जनता तय करेगी, रामगढ़ इनका है, हम लोग का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। कल जो है एक युवा एक्ट्रेस जो है सुसाइड कर लिया, तो युवा सुसाइड क्यों कर रहे हैं, मतलब देखिए, सबसे पहला बात जो यूथ अवस्था होती है उसमें थोड़ा सा होता है कि जीवन जीने की लालसा युवापन में ही होती है और जीवन जीने की जो लालसा होती है उसके लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं, कुछ आवश्यकताएं होती है जिनकी पूर्ति की जानी चाहिए और उसकी पूर्ति आर्थिक उन्नति से, आर्थिक सृजन से ही संभव हो पाता है। तो जब पढ़े लिखे युवा या फिर जो प्रतिभावान युवा हैं अपने राज्य में, उन्हें जब तिरस्कार मिलता है, अपने ही राज्य उनके साथ भेदभाव होता है और बाहरी लोगों को यहाँ स्थापित किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके साथ बहुत खराब बीतता है। अभी एक उदाहरण दे लो तो उसके बाद आपका सवाल सुन लेंगे। 2 उदाहरण हमारे सामने आए जहाँ कोई झारखंडी बेटा अपने ज़मीन के बदले नौकरी करता था, लेकिन उसको निकाल कर यूपी के या बिहार के कैंडिडेट को लाके वहाँ भरा जा रहा है। इतना पूरा विश्व में ऐसा अन्याय नहीं हुआ होगा कहीं। तो इसलिए उस हताशा में, उस निराशा में लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए रोजगार का सृजन उपलब्ध करा जाए। हम एक छोटा सा उदाहरण भी देते हैं कि रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है। सबको गवर्नमेंट का जॉब आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। हम लोग धान उगाते हैं, धान से हमारा जीवन चलता है, लेकिन हमारे डैम का पानी अगर खेतों तक फिर भेजा जाए और उससे अगर गेहूँ मिल जाए तो बेरोजगारी की दर कुछ कम हो सकती है। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है क्योंकि हमारा नदी नाला जंगल पहाड़ का क्षेत्र है। तो सरकार को यहाँ विजन करने की आवश्यकता है, मिशन करने की। कल मैंने सोशल मीडिया में देखा है कि वहाँ पे फिर बाहरी कलाकार यानी काजल राघवानी का आगमन है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि मैंने झारखंड की व्यवस्था पूरा चौपट है, इनको समझ में ही नहीं आता है कि लोग क्या चाह रहे हैं। इनका वही बोले ना, दूरदर्शिता नहीं है, इस राज्य के प्रति ये निष्ठावान नहीं है। तो जब ये लोग निष्ठावान नहीं हैं तो जनता को निष्ठावान लोगों को वहाँ चुनकर भेजना होगा और उन्हें बाहर करना होगा, बस यही उपाय है। आपके साथ साथ मीडिया के आपके तमाम चैनल के माध्यम से एक आम व्यक्ति को हम संदेश, आपने कहा प्रधानमंत्री से डर नहीं लगता है, टाटा से नहीं लगता है, वेदांता से लगता है। एक बात बताइए, टाटा प्रधानमंत्री से ऊपर कुछ है कि नहीं, वेदांता से ऊपर कुछ है कि नहीं? सबसे ऊपर क्या है? देश।
प्रधानमंत्री रहे या ना रहे, टाटा का जो चीफ पर्सन वो रहे या ना रहे, ये देश रहेगा। और देश किससे चलता है? भारत के संविधान से चलता है। एकदम प्रत्येक युवा को इस बात को जानना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि आप मोदी को खिलाफ बोलते हैं, आप मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल देते हैं, तो ये हम नहीं, हमारे भारत का संविधान हमें अनुमति देता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के अनुसार हम तार्किक बातों को रख सकते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, हम तर्क से रख सकते हैं। हमने क्या गलत रखा? गोंदलपुरा में अडानी कंपनी आ रही है, गाँव वाले ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। नियम है कि आपको 80% लोगों की रजामंदी होनी चाहिए तभी ज़मीन ले सकते हैं। डीसी मैडम वीडियो सीओ के माध्यम से जबरन गांव में पोस्टर छपवा देते हैं कि ज़मीन अधिग्रहण किया जाएगा। क्यों? हम तो गलत नहीं है, हम तो उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी, वही जो हमारा अनुच्छेद 19 का, उसी का हवाला लेते हैं हम सवाल कर रहे हैं कि जब 80%, आप ही ने कानून बनाया है केंद्र सरकार ने 2013 में कि 80% लोगों से पूछ लीजिए ज़मीन देंगे कि नहीं देंगे। क्या आपने पूछा? गांव वालों में मीटिंग होती है, ग्राम सभा होती है, पुलिस आते हैं, डीसी आते हैं, कंपनी के पदाधिकारी आते हैं, और वहाँ क्या बात होती है कि हम ज़मीन नहीं देंगे। जब कंपनी नहीं देगी तो ज़बरदस्ती का है भाई, अडानी को कहीं और दे दीजिए। और क्या मिल रहा है? गोड्डा में अडानी को ज़मीन मिला है मारपीट के किसानों से। उस ज़मीन में बिजली उत्पादन हुआ, पता है कि नहीं? बिजली कहाँ गया? बांग्लादेश। ये भारत के लोगों को सोचना चाहिए। और माने उसमें कितना साजिश हो रहा है, कितना साजिश हो रहा है, ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो हम गलत कहाँ हैं? हम तो संविधान के अनुच्छेदों का ही हवाला देते हुए बात को रख रहे हैं। अगर आप गलत हैं तो सुनना होगा। अडानी कौन? अडानी से देश नहीं है, अडानी कंट्री तो नहीं है, तो फिर उसके लिए प्रशासन तंत्र क्यों काम कर रहा है? डीसी धमका रहा है, वीडियो धमका रहा है। अरे भाई, आप एक अच्छे बिजनेसमैन, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब है किसी को मार के बिजनेस कीजिएगा? कितने कितने गाँव बर्बाद होंगे आने वाले दिन झारखंड, पता है? नहीं पता है तो आपका वीडियो सलामत रहेगा, लोग देखेंगे। हम अभी बोल देते हैं, आने वाला दिन सड़क बनेगा, इस सड़क में चारों तरफ, दोनों तरफ आपका कई मैंने ज़मीनें अधिग्रहण किया जाए। किसके लिए? वही अडानी का वेयर हाउस बनने के लिए। यानी जो फसल उत्पादन होगा वहाँ उसका कोल्ड स्टोरेज बनेगा, और वो क्या करेगा? उस स्टोरेज में किसान के फसल को रखेगा, और जब शॉर्ट हो जाएगा किसानों के फसल, वो ऊँची दाम बेचेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, शिमला का सेब बगीचा जाकर पूछेगा किसानों से किस प्रकार अडानी बहला फुसला के पहले सेब लेने स्टार्ट किया कम दामों में, मैंने उनको मुनाफा देते हुए। अब जाके देखिए स्टोरेज करने के बाद क्या हाल है किसानों का। ये हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं। तो क्यों भाई, 2-3 लोगों का देश नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान कहता है, समाजवाद की बात करता है, आप पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। टाटा जो ज़मीन लिया नहीं उसको भी कोड़ रहा है। उमेश महतो घाटों में बैठा है धरने पे। क्यों भाई?